विज्ञान इन्वेंट कर रहा है, परमाणु बम बना तो लिए। अब दुनिया में 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। किसी न किसी के हाथ में बहुमत तो लगेगी, सरकार बनेगी, और प्रधानमंत्री के, उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष के हाथ में वो रहता है। कहीं पगला कोई बन गया उठा के डाल दिया महाराज, तो ये सबरा घर द्वार समाप्त हो गया। ये जो जितना बनाए हैं, ये लगाए हैं, इसको ऐसे लगाए हैं, इसको कितने में लगाए हैं गुरुजी, ये लगवाए हैं, गुरुजी नहीं रहेंगे महाराज, सब खत्म। गुरु चेला सब समाप्त, एक ही बार में मामला खत्म। विज्ञान इन्वेंशन दे रहा है, पर उस इन्वेंशन का प्रयोग करने वाला मनुष्य का जो मन है, जो चेतना है, चेतना मतलब चैतन्य होना, मतलब ज्ञान, वो दिन प्रतिदिन घट रहा है, नीचे जा रहा है। इसका व्याख्या मैं कई बार कर चुका हूं कि अपने लिए अच्छा अनाज और बेचने के लिए जहरीला अनाज, अपने लिए ऑर्गेनिक सामान पैदा कर रहे हैं और बेचने के लिए पेस्टिसाइड्स, यूरिया मारने के लिए पैदा कर रहे हैं। तो बुद्धि का अंदाजा तो लग गया कि इंसान कितना बुद्धिमान हो गया 21वीं शताब्दी में। अरे लज्जा करनी चाहिए 21वीं शताब्दी कहते हुए। मैं तो कहता हूँ पूर्व पाषाण काल का युग और वो अग्नि का काल का युग भी लज्जा खा जाए मनुष्यों को देख करके। मनुष्य के भीतर इतनी गिरावट हो सकती है, मनुष्यता के भीतर, मानवता के भीतर, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, संवेदना, अपनापन, परिवार, कहां है ये सब मूल्य? सब समाप्त हो रहे हैं डे बाय डे। पर विज्ञान 21वीं शताब्दी में, अरे क्या खा कि 21वीं शताब्दी में खाएंगे? 21वीं शताब्दी डोसा है कि 21वीं शताब्दी डोसा ले आइए? 21वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी या 40वीं शताब्दी से अपना कोई मतलब नहीं है। अपना मतलब है कि मनुष्य कितना ज्ञानी हो रहा है, मनुष्य कितना विज्ञानी हो रहा है, मनुष्य कितना सहनशील हो रहा है, और मनुष्य कितना गुलाब के फूल की तरह सुगंधित हो रहा है, जो जहां जाए सबको सुगंध बिखेरता जाए। ये आप चाहते हो? या 22वीं शताब्दी आते आते हर आदमी के हाथ में परमाणु बम हो, ये चाहते हो? बताओ। नहीं, अभी अभी किस देश को बहुत बड़ा माना जाता है? अब भारत के पास इतने, पाकिस्तान के पास इतने, चाइना के पास इतने, जापान के पास इतने, अमेरिका के पास इतने, रसिया के पास इतने। हम कह रहे हैं 140 करोड़ पैदा कर दो, परमाणु बम सबके हाथ में दे दो। घर में पत्नी चाय ना देवे तो पति परमाणु बम मार देवे। हालांकि रहेंगे दोनों नहीं, घर भी नहीं रहेगा, मोहल्ला तक नहीं रहेगा। अरे क्या जिला चला जाएगा एक चाय के चक्कर में? क्या नहीं होते भाई? चाकू आपके पास हैं। जब चाकू का इन्वेंशन हुआ होगा तो यह सोच के हुआ होगा कोई किसी को चाकू मार देगा। जब गैस आपने बनाए होंगे, गैस के सिलेंडर, तो उस गैस के सिलेंडर को धीरे से रात्रि में कट कर दिया। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल देखते हैं कि नहीं? देखा करिए कि रात में धीरे से कट कर दिया। पत्नी सुबह गई, वही बोला जरा चाय बनाना, पत्नी को उसको मारना था, गई भक्क, पत्नी वहीं चाय बन गई, काम खत्म। तो जिसने गैस बनाया होगा, सिलेंडर बनाए होंगे, क्या यह सोच के बनाया होगा कि पति अपनी पत्नी की हत्या कर देगा? किस लिए बनाया था? तो 21वीं शताब्दी आई, इन्वेंशन आए, पर मनुष्य की चैतन्य शक्ति घटती गई, बुद्धि विवेकहीन होती गई, मन और दुविधाग्रस्त होता गया, अशांति बढ़ती गई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? और ये भाई WHO का रिपोर्ट है, हम थोड़ी कह रहे हैं। जिस WHO को तुम मानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिपोर्ट है कि बीपी कितना, शुगर कितना, और तनाव और डिप्रेशन में कितने लोग हैं। क्या पिछले 10 वर्षों में कमी आई है या बढ़ी है? पता करो, और परसेंटेज कितने हैं। तो कैसे कहा जा सकता है जी कि हम प्रगति कर रहे हैं? पगला रहे हैं कि प्रगति कर रहे हैं? अगर पगलाने को प्रगति कहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो भारत को भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए। अभी 74% है,
आगे निकलना है हम लोगों को अमेरिका से। जल्दी ऐसा करिए आप लोग कि 90% हम लोग भी हो जाएं और फिर कह सकें कि भारत को गोल्ड मेडल दिया जाए। किस में? बोला पगलाने में। यही तो मिलेगा आपको जब अमेरिका जैसे कंट्री को, इतने बड़े 21वीं शताब्दी के दादा देश को जब ये मिला है तमगा कि ये थोड़ा खिसका हुआ है, हल्का सा, थोड़ा 2 चूड़ी। तो 2 चूड़ी तो बहुत होता है, चाकू भोंकने के लिए तो एक ही चूड़ी काफी है। एक क्रोध आया तो आदमी उठा के खत्म कर दिया। मैं पूछता हूं, मैं जिस सनातन विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहा हूं बनाने की, और वो कल्पना अब पृथ्वी पर साकार हो रही है, वो क्यों है? ये जो गुरुकुलम की परिकल्पना मैंने की, मैंने कहा आश्रम बना दो, क्या होगा? आश्रम नाम है, पर आश्रम में ज्ञान की वो विधा कहां है? आश्रम चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध है। फैशन के इस दौर में गारंटी ना बाबा ना। हर वक्त ये प्रयत्न है कि फॉलोअर्स कितने बढ़े और कितने घटे। सुबह भी होती है उसी से और शाम भी होता है उसी से, क्योंकि उसी पर माल पानी निर्भर है। फॉलोअर्स बढ़े तो माल बढ़ेगा। हालांकि ये भी सत्य नहीं है। एक आदमी का कितना मिलियंस फॉलोअर्स थे, खड़ा हो गया चुनाव में, 122 वोट मिला, आत्महत्या करने जा रहा था। रुक जा भाई, फॉलोअर्स पर विश्वास मत किया कर। कितने अभी अभी हुआ है कोई, अब क्या नाम है, एजाज या क्या नाम है मुझे पता नहीं, हाँ जो भी, अजीज खान। बताओ बेचारे को क्या लग रहा होगा, 3 दिन तक सोया नहीं गरीब, बार बार मोबाइल देखे और फॉलोअर्स को कहे कि आग लगा दूंगा मैं इसमें मोबाइल में। हम क्या, आग लगाने से क्या होगा? कितने मिलियंस। हमारे पास भी जितने प्रोजेक्ट लोग लेके आते हैं गुरुदेव, हाँ इसके 8 मिलियंस फॉलोअर्स। हम एक बार मुंह देखता हूँ ऐसे करके, हम घर में छोटे भाई से बातचीत ठीक से है कि नहीं? मिलियंस फॉलोअर्स बनाए हुए, मजाक कर दिया, पूरी जिंदगी को मजाक बना दिया। आप, मैं हंसते हंसते सब बातें कह देता हूँ इतनी आसानी से, इतने इजीली। आज के समय में जब यहाँ बैठकर प्रवचन कर रहे हैं तो मेरे पास भी बहुत सारे टॉपिक हैं, नाम कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, और जो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। बस मैं कहूँगा किसको कि नाम करो, नाम बढ़ाओ। तो लगा ही हुआ है दिन रात अपने नाम को बढ़ाने में। कौन है जो अपने नाम बढ़ाने में नहीं लगा हुआ? तो हम नया क्या सिखा रहे हैं उसको? भगवान नाम लो। तो भगवान नाम भी क्यों लो? क्योंकि हमारा नाम बढ़ जाए। भगवान का नाम भी हम क्यों बढ़ा रहे हैं? बोला भैया इतना माला कर लोगे तुम्हारा मामला ठीक। अब वो माला कर रहा है कि मामला ठीक कर रहा है? बोलो, नहीं बताते नहीं हुई। अब आप वो कह रहे हैं कि वहाँ पर वो 3 नारियल अगर फोड़ दोगे तो तुमको जो तुम्हारी ठेकेदारी है वो तुम्हारे नाम से खुल जाएगी। अब वो नारियल फोड़ रहा है, बोलो क्या फोड़ रहा है? हाँ अपना अपना फोड़ रहा है कुछ, और अगल बगल में और कोई लोग मिले तो उनका भी फोड़ दे, तोड़ दे। क्या धर्म का इससे कोई रिश्ता है? सच बोलिए। धर्म जो मनुष्य को शांत बनाता हो। कैसा? चाह गई चिंता गई, मनवा भई बेपरवाह, हैरी जिनको कछु नहीं चाहिए, वही साहन के साह, वही साहन के साह। चाह गई चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह। और जिनको कछु नहीं चाहिए, सड़कों पे खड़े लोगों को जो हाथ ऐसे गए राम जी के नाम पे दे दो बाबा, उनको भिखारी कहते हैं। और तुम जहां गए हो वो क्या करने गए हो? मुझे याद है एक शराबी फिल्म बनाई थी अमिताभ बच्चन ने। अब मैं पहले अमिताभ बच्चन को बहुत देखता था तो देख ही लिया, अब क्या करूं, तुमसे झूठ कैसे बोलूं कि नहीं देखा। कि महाराज जी और कोई शराबी आप देख लिए? नहीं ऐसा नहीं है, हमने धर्मेंद्र का चरस भी देखा है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है
तो हमने वो भी देखा हुआ है, फिल्में देखी हैं। तो शराबी में अमिताभ कहता है कि किसे है होश जरा मुझे बताओ जरा। वो बोल रहा है किसको होश है मुझको बताओ तो। किसी को दौलत का नशा, किसी को शोहरत का नशा, किसी को कुछ का नशा, किसी को कुछ का, सब तो नशे में डूबे हुए। और फिर हालांकि बोलता है नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। हालांकि बेचारे को ये नहीं पढ़ाया कि बोतल वो क्या है, वो जीव नहीं है, इसलिए। नहीं तो बंदर पिला को देखो, बंदर में ना हुए तो फिर हमको बताओ। गिलहरी को पिलाओ ना, हमारे यहाँ गिलहरी को पिला दोगे तो नेवला जैसे लड़ने आ जाएंगे सांप से, निकल बाहर। वो भूल जाएंगे कि मैं गिलहरी हूं कि नेवला हूं। बाद में नाक दबोच लेगा तो बगल वाला कहेगा मना कर रहे थे ना तू गिलहरी है, अरे मेरे को नेवला जैसा लग रहा था भाई। तो शराब पी के नेवला तुमको लग ही सकता है कि तुम नेवला हो सकते हो, क्योंकि तुम नशा में हो। तो किसे है होश मुझे बताओ जरा। उस समय वो मिलियन बिलियंस का खेल नहीं था फॉलोअर्स वाला, नहीं तो अमिताभ ये भी कहा देता कि किसी को फेसबुक में मिलियंस का नशा, किसी के इंस्टाग्राम में बिलियंस का नशा। वो सब नशा तो था ही नहीं, वो नशा तो अब लगा है। तो चैतन्य शक्ति मरी है, मनुष्य बेहोश हुआ है। धर्म का पहला स्टेप है जागरण। ये पंजाब में, चंडीगढ़ में, पंजाब में ही, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में, ये कई जगहों पर आप देखेंगे, हिमाचल में जागरण बहुत होता है रात्रि का। पर जागरण शब्द कितना प्यारा है। ये मोह में सोया हुआ आदमी, क्रोध लोभ ईर्ष्या में सोया हुआ जग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जागरण उसका नाम था। तो जागरण में टुन्न हो जा रहा है, नाम जागरण। और रात भर ऐसा एकदम जगते जगते 2 दिन बाद फोन लगाओ जरा, जागरण में जगे कि सो गए। जागरण, मैं जागरण की बुराई नहीं कर रहा। वहां भगवान के, माता जी के गीत चलते हैं, माता जी के भजन चलते हैं, और लेकिन भावना क्या है, किस भावना से बैठ रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति भी वही है और भ्रांति भी वही है। देवी के पास जो सब कुछ है उससे तुम मांगने क्या जा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है ना। है तो सब कुछ, तुम्हें क्या चाहिए। सड़क के किनारे एक आदमी बाल्टी में दूध लेके, पहले हमारे ज़माने में बाल्टी में ही दूध लेके बेचते थे लोग, पैकेट वैकेट तो था नहीं, और उधर बगल में शराब भी बाल्टी में ही लेके बैठा रहता था। अब आपको जो पीना है पियो, दोनों हैं, दूध भी बिक रही है, शराब भी बिक रही है। अब चैतन्यता आपका, विवेक आपका, चुनाव आपका, पार्टियां बहुत खड़ी हैं, वोट किसको देना है वो तुम चिंता करो। बाहर के वोट के लिए तो इतना मार काट कर रहे हो, पर भीतर में भी एक चुनाव चल रहा है कि विवेक सम्मत चीज़ों को चुनना है या अविवेकी मन के वशीभूत होकर चीज़ों को चुनना है। ये चुनाव तो तुम गलत कर रहे हो। बार बार मन के कारण चीज़ों का चुनाव कर रहे हो। मन ही चुन रहा है, मन ही रिजेक्ट कर रहा है, मन ही एक्सेप्ट कर रहा है, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। ये धर्म है, इस धर्म पर तो हम चर्चा नहीं करते। धर्म के मौलिक चीज पर तो हम चर्चा नहीं करते। धर्म के प्राण पर तो हम चर्चा नहीं करते। धर्म धंधे को सात्विक बना दे। जो हम धंधा करते हैं, धंधा मतलब रोटी कपड़ा और मकान के लिए, उसको भी सात्विकता से करना सिखा दे, वो धर्म है। पर उल्टा हो गया, धंधा धर्म सिखा रहा है। 5 धंधेबाज मिलके बोल रहे हैं कि धर्म कैसे होगा। महाराज जी इधर आइए, हाँ, रातों रात आपको हम पहुंचा देंगे। हम कि कहाँ, कहीं गलत जगह तो नहीं सोचा है। बोला नहीं, पहले तो कुछ आपका लाभ करवाएंगे, उसके बाद पहुंचा देंगे आपको जगह पर। वो हम समझते हैं कहाँ पहुंचाएंगे लोग। जब कोई व्यक्ति धर्म के स्थान पर बैठकर, कोई प्रज्ञावान महापुरुष अगर आकर्षणों में फंसे, तो उस महापुरुष को फिर कहाँ जाना होगा वो तय होता है।
रावण विद्वान हैं, रावण वेदों के बहुत अच्छे, अब मैं ज्ञाता कहूं कि नहीं, ज्ञाता होता तो फिर उसको मानता भी, पर हाँ रट तो लिया था उन्होंने, पढ़ तो लिया था, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, इसलिए उनको लोगों ने कहाँ भिजवा दिया, दुर्योधन को लोगों ने कहाँ भिजवा दिया, कर्ण को लोगों ने कहाँ भिजवा दिया। तो मैं भी आपसे यही पूछता हूं, जब कभी धर्म के पथ पर चलो तो एकदम फर्म रहो, ऐसे फर्म डिसीजन जिसको कहते हैं कि मैं धर्म के पथ पर चल रहा हूं, अपनी अवांछित और मेरे भीतर उठ रहे निरंतर जितनी कामनाएं हैं, वो कामनाएं विवेक सम्मत, कामना बुरी नहीं होती, कामना अगर बुरी होती तो शुभ कामना तो लगा हुआ है, कामना तो यहां भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, शुभ कामना तो यहां भी है। लोग कहते हैं कामना बुरी है, नहीं, कामना के साथ शुभ लग जाए तो कामना से बढ़िया क्या है, और कामना के साथ मन लग जाए तो बताइए, तो ज्यादा मंदिर आपने मनोकामना वाला देखा है या शुभकामना वाला, दिल से बताइएगा। आपका मन और मन की हर कामना अगर पूरी होने लगे तो तुम शांत रहोगे कि पगला जाओगे? तो पगलाने के लिए मंदिर जा रहे हो, बोलो, जो ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, इतनी जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? मनोकामना पूरी करने क्यों जा रहे हो? शुभ कामना पहले ज्ञान से सीखो कि शुभ क्या है। गुरु ज्ञान यह बताता है कि मेरे लिए शुभ क्या है, और अब उस शुभ की भावना को लेकर के मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, माता पिता के पास जाओ, श्रेष्ठ गुणी जनों के पास जाओ, उन्हें दंडवत करो, प्रणाम करो, कहा प्रभु दिव्याति दिव्य भाव से, आपकी कृपा से यह भाव हृदय में आया है कि यह जीवन श्रेष्ठ कर्मों में लगे, मैं ये कर्म बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, वेद की शिक्षा देना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले तुम तो कामनाओं को शुभ बना लो, फिर कहीं जाओ। और या तुम्हारी कामनाएं शुभ नहीं हैं तो फिर उन दिव्य स्थानों पर जाकर, गुरु स्थानों पर जाकर के बोलो कि हमारी कामनाएं शुभ नहीं हैं, गुरुदेव कृपा करो और हमारी कामनाओं को शुभ बना दो। आप तो अपनी मनोकामना संत और गुरुओं के ऊपर थोपने आते हो। अब गुरु बेचारा थोड़ा बहुत अगर भोला भाला रहे तो उसको भी अपने मनोकामना के जाल में फंसा लोगे। फंसी जाते हैं ना, कैसे फंसते हैं? मनोकामना के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मनोकामनाओं की चक्कर में हमें नहीं जाना है, हमें शुभ कामना के चक्कर में जाना है। इसलिए हमने अपने लाडली निकुंज वन में हमारा जो एक वृक्ष था, पहले उसका नाम था मनोकामना वृक्ष। लोगों ने कहा मनोकामना वृक्ष नाम रखेंगे गुरुजी, लाइन लग जाएगी लोगों की आने वाली की। अच्छा बहुत बढ़िया। फिर कुछ दिनों के बाद हमने कहा मनोकामना का ये उठा और लिख दे शुभ कामना, एक नाम है चलेगा, लेकिन मनोकामना यहां पूर्ति होने वाली नहीं है। ये धर्म स्थान है, ये गुरु स्थान है। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म मनुष्य के भीतर शुभत्व को प्रदान करता है और शुभकामना पूरी करता है। मनोकामना रावण और दुर्योधन की तरह पूर्ण करने के लिए मंदिर नहीं बनाए गए हैं और गुरु का स्थान नहीं बनाया गया है, इसलिए उसका नाम हमने कहा शुभकामना वृक्ष कर दो। बड़ी कम लोग जाते हैं। कई लोग पुराने, अरे तो मनोकामना थे, शुभकामना कैसे हो गई? हे भगवान, हम नहीं बदले, वृक्ष बदल गया। वो कह रहा है मैं तो जैसा का तैसा रह गया, वृक्ष कब से बदल गया है? ये मनोकामना से शुभकामना। और मैं भी यही चाहता हूं, हमारी शुरुआत तो मनोकामना से हो, पर जब जीवन में संत आ जाएं, गुरु आ जाएं, तो हमारी मनोकामना शुभकामना में परिवर्तित हो जाए। यही तो आध्यात्मिक यात्रा है, यही तो आश्रम आने का फल है, यही तो गुरुद्वार पर आने का फल है, यही तो किसी संत दर्शन का फल है, यही तो किसी संत के चरणों में बैठने का फल है कि हमारी सारी मनोकामनाएं अब शुभकामना में परिवर्तित हो जाएं। मैं मनोकामनाओं के जंजाल में फंसने वाला नहीं हूं। सनातन विश्वविद्यालय, लोग पूछते हैं क्या करेगा आपका विश्वविद्यालय? क्या विश्वविद्यालय की कमी है? यही करेगा,